उस लड़के के बाल जल रहे हैं और उसने पास के बच्चे की टोपी झटके में खींच ली। टोपी में छोटा सांप छुपा था। दो चमगादड़ पल भर में इंसान बन गए और एक लड़की पत्थर जैसी आंखों को नियंत्रित कर सकती है। यहाँ तक कि हमारे शिक्षक भी आम आदमी नहीं है। हॉस्टल में मेरा साथी, जो बिल्कुल सामान्य दिखता है, कुर्सी पर बैठते ही असामान्य दृश्य दिखाता है। उसने बिजली से भरे उपकरण को छूने का प्रयास किया। मेरा दूसरा रूममेट रोज ताबूत में सोता है, ऐसा बिस्तर जो रक्तपाई प्रजाति उपयोग करती हैं। ये स्कूल सिर्फ विचित्र प्रजातियों के लिए है। मेरा जन्म अर्ध विचित्र वंश में हुआ था और मेरी अजीब शक्ल लोगों को डराती थी। इसी वजह से मेरे पिता ने मुझे यहाँ भेजा। प्रिंसिपल ने अचानक मेरे पिता के बारे में पूछना शुरू किया, जिससे मैं घबराई और असहज महसूस करने लगी। विचित्र प्रजातियों को इंसानों से अक्सर नफरत होती है। तभी मेरे नाखून धीरे धीरे घटने लगे। ओह, मेरे अंदर के विचित्र जाति के लक्षण खत्म हो रहे थे। मैंने बहाना बनाया और वहां से भाग निकली। शिक्षक ने एक पोषण के बारे में बताया जो किसी को पूरी तरह शुद्ध बना सकता है। मैं इसे सुनकर हैरान हो गई। मैं लाइब्रेरी जाकर जानकारी इकट्ठा करने लगी, लेकिन वहां की किताबें बहुत कठिन थी। कमरे की रोशनी बार बार बंद हो रही थी। क्या यहाँ कोई आत्मा हो सकती है? मेरे भेड़िए के कान गायब होने लगे, नुकीले दांत छोटे हो गए और मेरे नाखून पूरी तरह खत्म हो गए। अब मैं साधारण दिखने लगी। स्थिति मुश्किल हो गई। मैंने सूत्र खोजने में तेजी कर दी। अन्ना ने गुप्त रचना को पढ़ने में मदद की। उसी रात हम दोनों टॉर्च लेकर कब्रिस्तान गए। मैं लोहे की बाड़ को आसानी से कूद गई। सुराग ढूंढते वक्त रक्तपाई लड़की वहां आ गई। वह मंत्र से गेट खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन असफल रही। गेट को अनलॉक करने के लिए मानव उंगलियों के निशान की आवश्यकता थी। मैंने तुरंत अपना हाथ इंसान जैसा बना लिया। गेट धीरे धीरे खुलने लगा। हम तीनों तेजी से अंदर गए। हमें रहस्यमय पोषण नजर आया और आखिरकार मैंने उसे ढूंढ लिया। लेकिन इस क्षण अचानक मैं झिझकने लगी, क्योंकि मैं अपने पिता से अलग होने के लिए तैयार नहीं थी।